हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर, एमपी ड्राफ्टमैन जेई के आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट आज हम 33 करेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ऑल सब्जेक्ट के हिंदी या इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। विच मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स ड्यू टू नेचुरली अकरिंग प्योर मेटल एंड आर स्टेबल ऑन देयर ऑन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलने वाले शुद्ध धातु के कारण उत्कृष्ट धातुएं यानी नोबल मेटल कहलाती हैं और स्वयं में स्थायी भी होती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं गोल्ड एंड प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, इनमें से कोई नहीं, या फिर प्लेटिनियम एंड सिल्वर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं ये आपकी नोबल मेटल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 of the land surface is weighted by water resulting in less evaporation and less pudding of soil is called। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिंचाई की वह विधि जिसमें केवल 1/5 से लेकर 1/2 भूमि सतह को पानी से गीला कर दिया जाता है, किसके परिणाम स्वरूप कम वाष्पीकरण और मिट्टी की कम खुराक होती है, ये क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बॉर्डर इरिगेशन मेथड, बेसिन फ्लडिंग, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड या फिर फैरो इरिगेशन मेथड। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं फैरो इरिगेशन मेथड। और इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आलू, मूंगफली, प्याज और लहसुन इत्यादि फसलों के लिए किस सिंचाई का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है फैरो इरिगेशन का और इसे लहरिया विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है। ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, पूछा है आपकी जो फव्वारा सिंचाई प्रणाली है वो उपयुक्त होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल, यानी भूमि का ढाल जो है वो तीव्र होता है और मिट्टी का आसानी से अपरदन होता है। ऑप्शन बी है द सॉइल इज हैविंग लो परमिबिलिटी, यानी मिट्टी में निम्न पारगम्यता होती है। द वाटर टेबल इज लो, यानी वाटर टेबल जो है वो लो होता है। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, उगाए जाने वाली फसल की जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। भूमि की जो ढाल है वो तीव्र होती है और मिट्टी का आसानी से अपरदन हो जाता है, वहाँ पर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। द स्टेट हाईवे शुड हैव वाइड कैरिजवे विद वाइड शोल्डर ऑन ईच साइड, पूछा है राजमार्ग पर कितना चौड़े परिवहन मार्ग के साथ
प्रत्येक ओर चौड़ा ढलान होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। स्टेट हाईवे पर 8 मीटर चौड़े कैरिजवे के लिए उसके साथ में प्रत्येक ओर 2 मीटर चौड़ा ढलान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इक्विपमेंट इज शो इन द फिगर। निम्न चित्र में से कौन सा सर्वे उपकरण दिखाया गया है। ये क्या है? रेंजिंग रोड है, क्रॉस स्टाफ है, पेग है या फिर प्लम्ब है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ये है पेग। सर्वे वर्क में खूंटी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये सर्वे एरिया में स्टेशन की पहचान के लिए उस बिंदु पर लगा दी जाती है। इसके ऊपरी शीर्ष पर स्टेशन का नाम व संख्या लिख दी जाती है। ये शीर्ष पर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर वर्गाकार तथा इसकी लंबाई जो है वो 15 से लेके 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ मैक्सिमम ड्यूटी। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से कौन सी फसल की ड्यूटी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्यूटी कहते किसे हैं। 1 क्यूसेक पानी फसल के पूरे आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है वह उसकी ड्यूटी कहलाती है। ये पानी की इकाई सिंचन क्षमता होती है। गन्ना, चावल तथा गेहूं की अपेक्षा बाजरा की ड्यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर बात की जाए सबसे कम की तो चावल की ड्यूटी सबसे कम होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इकाई जलालेख निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य आलेखीय संबंध को अभिव्यक्त करता है। टोटल रेनफॉल एंड टोटल रन ऑफ के बीच में, टोटल रेनफॉल एंड द डायरेक्ट रन ऑफ के बीच में, इफेक्टिव रेनफॉल एंड द टोटल रन ऑफ के बीच में, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल एंड द डायरेक्ट रन ऑफ के बीच में। आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो ग्राफिकल रिलेशन बनाता है इफेक्टिव रेनफॉल और द डायरेक्ट रन ऑफ के बीच में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। concentration of sodium, calcium and magnesium are 24, 5 and 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर पूछा है निम्न गुणधर्म वाले सिंचाई जल का वर्गीकरण क्या है। सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की सांद्रता क्रमशः 24, 5 और 3 मिली समतुल्य प्रति लीटर है। ये लो सोडियम वाटर होगा या वेरी हाई सोडियम वाटर होगा, हाई सोडियम वाटर होगा या फिर मीडियम सोडियम वाटर होगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ये होगा मीडियम सोडियम वाटर। अगला क्वेश्चन है। ए फाइन स्प्रिंकलर ऑफ न्यूमेरियस वाटर droplets of size less than 0.5 mm and intensity less than 1 mm/hour is known as। 0.5 mm से कम आकार और 1 मिमी घंटे से कम तीव्रता वाले असंख्य पानी की बूंदों वाले महीन छिड़काव को क्या कहा जाता है। हेल कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं, ग्लेज या फिर फोग कहते हैं। तो इसे कहते हैं ड्रिजल। ऑप्शन बी आपका सही है।
तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर एमपी ड्राफ्टमैन जेई के आपके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 33 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।